हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक को स्टार्ट कर लिया था। हिंदी मीडियम में नोट्स आपको आज या कल में अपलोड करा दी जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इंग्लिश में मैं लिखवाता हूँ आपको। तो अपन ने बेसिक चीज़ें जो 11th क्लास की थी वो डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन केमिकल काइनेटिक्स के डेफिनेशन लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आप सभी बच्चे हेडिंग लगा लीजिए, डेफिनेशन, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about effect of change in temperature, pressure, concentration at rate of reaction and obtained various results about mechanism of reaction known as a chemical काइनेटिक्स। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया के वेग पर ताप, दाब व सांद्रता में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तथा क्रियाविधि से संबंधित अनेक परिणाम प्राप्त करते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। हम क्या करते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्पीड है रिएक्शन की, उसके ऊपर टेम्परेचर को चेंज करके देख लेते हैं, प्रेशर को चेंज कर लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके देखते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये हम इसमें देखने वाले हैं। एंड रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, जो उसके हर स्टेप के बारे में बताया आपको, एक एक स्टेप के बारे में बताया कि क्या, क्यों, कैसे हुआ, ठीक है ना। कोई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना तो कैसे कैसे बना, उस मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं, उसके बारे में कई सारे अपन रिजल्ट्स ऑब्टेन करते हैं। उस ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री को अपन क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। चलो अब एक बेसिक सा ये डेफिनेशन आप फटाफट लिख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करने वाला हूं यहां से। एक बेसिक सा आइडिया आपको, देखो कोई भी रिएक्शन के बारे में आपको बात करनी, जनरली एक जनरल टॉक करते हैं अपन। कोई भी रिएक्शन के बारे में तो क्या क्या फैक्ट हमको पता होना चाहिए। टू complete a reaction, following facts must be known to us। फर्स्ट फैक्ट क्या है, क्या आपको पता होना चाहिए? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए हमें निम्न तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू नो अबाउट दीज फैक्ट्स। कौन कौन से फैक्ट हैं वो देखो।
द पॉसिबिलिटी टू बी अ रिएक्शन, रिएक्शन के होने की संभावना। दूसरा है व्हाट विल बी लिमिट ऑफ रिएक्शन। तीसरा है आपके पास अगर रिएक्शन होगी तो व्हाट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। ये तीन बातें अपन को मुख्य रूप से पता होनी चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए। जनरली अगर अपन बात करें, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो रही है उसके बारे में आप तीन सवाल जरूर अपने मन में आएंगे। तो पहले तो यह कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब ये पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर ये होगी तो किस लिमिट तक जाएगी। तीसरा क्या है, अगर ये रिएक्शन हो रही है तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसका रेट क्या होगा। तो देखो बच्चों, पॉसिबिलिटी के बारे में कौन बताता है, इसका आंसर कौन करता है, थर्मोडायनेमिक्स। ये कोई बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा आपसे, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं इसलिए आपको समझा रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स कैसे बताता है अपन को इसके बारे में। थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि दोज रिएक्शंस विच हैव डेल्टा जी नेगेटिव, या ऐसे कोई सी भी प्रोसेस जिसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है वो कैसा होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो स्वतः हो जाए। आपको थर्मो पढ़ाया था 11th में, सब याद हो आपको, ठीक है। स्पॉन्टेनियस यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो ऑटोमेटिक हो जाए। डेल्टा जी नेगेटिव जिसके लिए होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो नेचर में ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको उसके लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव नहीं है तो वो रिएक्शन तो होगी मगर वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसको आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब लिमिट की बात कौन करता है, लिमिट की बात आपको केमिकल इक्विलिब्रियम देता है। केमिकल रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य आपको केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है कि किस लिमिट तक ये रिएक्शन जाएगी। क्योंकि देखो पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ये सीन होता है, प्रोडक्ट जीरो रिएक्टेंट मैक्सिमम, धीरे धीरे ये कम होता है, ये बढ़ता, दोनों आकर के बैलेंस हो जाते हैं। तो किस लिमिट तक ये बैलेंस होता है इसके बारे में केमिकल इक्विलिब्रियम आपको बताता है। रेट के बारे में कौन बताता है, आज अपन पढ़ ही रहे हैं केमिकल काइनेटिक। रेट के बारे में, अभिक्रिया के वेग के बारे में हमें सूचना इंफॉर्मेशन कौन देता है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। क्या क्या कि क्या स्पीड होगी उसकी, क्या उस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेंगे अपन को। तो ये अपन सारा कुछ इसमें देखते हैं। तो जनरली कोई भी रिएक्शन को अपन केमिकल काइनेटिक्स के नजर से देखें, इस सिनेरियो में देखें तो तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली उसकी पॉसिबिलिटी जो कि थर्मोडायनेमिक्स बताता है, दूसरा किस लिमिट तक होगी, केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है, काइनेटिक्स जो अपन पढ़ने वाले हैं जो उसके रेट के बारे में बताती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन नया टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन बेसिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of rate, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। स्पीड के बेसिस पे रिएक्शन के टाइप्स की अपन बात करने वाले हैं। तो ये टोटली 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट आयोनिक रिएक्शन, ऑब्लिक वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक।
दूसरी होती है आपकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन ये होती है वेरी स्लो। ठीक है। तीसरी होती है मॉडरेट रेट रिएक्शन। ठीक है। आयनिक रिएक्शन वेरी फास्ट को अपन एक और नाम से भी जानते हैं, इंस्टेंटेनियस। रिएक्शन तात्क्षणिक अभिक्रिया में इनको अपन बोलते हैं। तो कितने टाइप हो गए? 3 टाइप। कौन कौन से? आयनिक या अति हिंदी में बोलेंगे इसको बहुत तेज गति से होने वाली अभिक्रिया, वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, ये तात्क्षणिक अभिक्रिया। आणविक अभिक्रिया अति मंद होने वाली अभिक्रिया, ये बहुत तेज होने वाली अभिक्रिया, और ये मॉडरेट। तो देखो आयनिक रिएक्शन के बारे में इन तीनों का नाम लिख लीजिए, वापस से पहला हेडिंग लगा लीजिए, अपन डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में। देखो बच्चों, पहले मैं आयनिक रिएक्शन की बात कर रहा हूं। ये रिएक्शन क्या है? दोज रिएक्शंस which are completed within seconds। ऐसे रिएक्शन जो बहुत जल्दी से हो जाते हैं, क्षण मात्र में पूरी हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप पानी लीजिए एकदम साफ, उसके अंदर नींबू डालिए, तुरंत आपको जैसे नींबू की जो रस है उसका ड्रॉप डालोगे, तुरंत आपको क्या होगा, उसमें व्हाइट व्हाइट पीपीटी नजर आने लग जाएगा। तो ये एसिड बेस रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन जो भी होती है वो सभी बहुत तेजी से होती है। ठीक है, बिल्कुल बहुत कम टाइम लगता है। ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ क्षणों में पूर्ण हो जाती हैं, ठीक है, उन्हें अपन क्या कहते हैं? आयनिक रिएक्शन कहते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं। जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात कर सकते हैं इसमें अपन। ठीक है, जैसे AgNO3 की रिएक्शन अगर अपन करवाएं KCl के साथ, तो क्या बनेगा? AgCl बन जाएगा प्लस KNO3 बन जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों को मिलाने के बाद 5 मिनट बाद ये बन रहा है, तुरंत जैसे आप AgCl और KCl को मिलाओगे तुरंत रिएक्शन होगी, क्योंकि ये क्या है, AgNO3 में Ag प्लस है, ये माइनस है, K प्लस है, माइनस है, तुरंत ये क्या होगा? PPT बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा। ठीक है, जैसे BaCl2 की अगर आप रिएक्शन करवाओ, ठीक है, H2SO4 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? BaSO4 हो जाएगा प्लस 2HCl हो जाएगा। क्लियर? तो ये है हमारे पास आयनिक रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन। और ध्यान रखना बच्चों, ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि इनकी स्पीड के बारे में हम पढ़ ही नहीं पाते हैं, नाप ही नहीं पाते, मेजर ही नहीं कर पाते, तो इनको अपन केमिकल काइनेटिक्स के अंदर नहीं पढ़ते हैं। तो आप लिख लीजिए, दीज टाइप्स रिएक्शन do not studied in chemical kinetics। ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक बल गतिकी में नहीं पढ़ते, इनका अध्ययन रासायनिक बल गतिकी में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि बहुत तेज गति से होती है। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि परमाणु बम फोड़ना है। अब आपको बोल दिया कि भाई ये परमाणु बम है, या परमाणु बम तो बहुत बड़ी बात है, आपको बोल दिया कि ये कोई सूतली बम है, ये आप हाथ में ले लो, ये आपके पास रख लो, और आप
तुरंत ये कितने टाइम में ब्लास्ट हो रहा है इसका आप कैलकुलेशन करके देखो, तो आप पॉसिबल ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे, रिस्क भी है, प्लस कौन जान गंवाना चाहेगा, प्लस जैसे ही वो आग पकड़ेगा उसके बाद कितने टाइम में साउंड आ रहा है वहां पर, कितने टाइम में, सब कुछ पॉसिबल नहीं है आपके लिए कैलकुलेट करना। क्यों पॉसिबल नहीं है? बहुत तेज गति से रिएक्शन हो रही है उसके अंदर, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी क्या होती है हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक। दूसरा हेडिंग लगाइए, दूसरे नंबर पे कौन था? वेरी स्लो, अति मंद अभिक्रियाएं या फिर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। ये इसका उल्टा है जो पहले पढ़ा उसका, ये इतने धीरे होती है, इतने धीरे होती है, इतने धीरे होती है, ठीक है। दोज रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड in very long time, बहुत अधिक समय में, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, उनको कहता है पर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि बहुत धीमी गति से होने वाली रिएक्शन। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन स्टार्ट हुई 1947 में और कंप्लीट हो रही है वो 2046 में, 100 साल लग गए। अब मान लीजिए आपको बोला जाए ऐसे एक और रिएक्शन लेके आपका जन्म हो गया, उसके बाद 5 साल के आप हो गए कि बेटा एक काम करना है, आपको इस रिएक्शन की स्टडी करनी है, कितने टाइम में पूरी हुई, और वो रिएक्शन 200 साल में पूरी हो रही है, तो क्या आप उसके लिए अपना जीवन पूरा खपा दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत धीरे गति से होती है, वेरी 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 स्लो से होती है, उसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि केमिकल काइनेटिक में स्टडी अपन करें। तो फिर किसको करेंगे? थर्ड वाला ऑप्शन बच रहा है अभी, मॉडरेट रेट रिएक्शन, जो मध्यम वेग से चलती है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये रिएक्शन भी बहुत स्लो गति से होती है। जैसे हम 11th क्लास में, 9th में, 10th में सुनता है कि जो डायमंड है, ठीक है, वो धीरे धीरे किसमें बदलता है? ग्रेफाइट में। अब डायमंड कितना कॉस्टली आता है, अब वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है, ये बात सच है, मगर वो इतने लंबे समय में होता है, इतने लंबे समय में होता है कि हजारों साल लग जाते हैं। तो कभी भी किसी ने भी डायमंड ऐसा नहीं है कि खरीद के लाया हो कहीं से मार्केट से और 4 दिन बाद ही वो किसमें बदल गया? ग्रेफाइट में। तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। 1 करोड़ का डायमंड लेकर आया और 1 रुपए की पेंसिल बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो कन्वर्ट नहीं होगा, मगर कन्वर्ट होगा बट बहुत लंबे समय में होगा, तो किसी को नहीं पता कि कितना टाइम लेगा। तो ये भी एक अनप्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डू नॉट स्टडीड। आप लिख लीजिए, इस प्रकार की रिएक्शन भी अपन केमिकल काइनेटिक में नहीं पढ़ते हैं। डू नॉट स्टडीड इन द केमिकल काइनेटिक, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप एक लोहे का टुकड़ा लेके आ जाओ और आप छत पे उसको लेके बैठ जाओ और देखते रहो कितने दिन में उसमें जंग लगता है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं पढ़ पाओगे आप। दूसरा एग्जांपल लिख लो इसमें, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट, हीरे का ग्रेफाइट में बदलना, ठीक। और नोट लगा लीजिए, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डू नॉट स्टडीड इन द केमिकल काइनेटिक्स। तो अब नंबर आता है कि किसको स्टडी करेंगे। तो थर्ड वाला ऑप्शन अभी खुला हुआ आपके पास, मॉडरेट रेट रिएक्शन, थर्ड मॉडरेट रेट रिएक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। दोज रिएक्शंस which are completed in some time, second, minute, day, year, etc. called, ये तो क्या लिखूं मैं आगे, आप खुद जानते हो, कॉल्ड मॉडरेट रेट रिएक्शन। मतलब इनके लिए क्या होता है, टाइम सर्टेन होता है, निश्चित होता है, आपको पता होता है कि 2 दिन में हो जाएगा, कंफर्म है, 2 साल में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, फिक्स होता है कि इतने टाइम में ये रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन को अपन बोलते हैं मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, मध्यम वेग से चलने वाली अभिक्रियाएं। और ऐसे रिएक्शन को ही अपन क्या करते हैं, पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक में। तो लिख लीजिए, these reactions are studied in
स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बच्चों, जैसे NH4O2 है, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे तो ये N2 प्लस 2H2 में टूट जाएगा। ये एक फाइनाइट टाइम पीरियड में हो रहा है। जैसे H2 प्लस O2 है, इसमें सॉरी H2 प्लस Cl2 है। ठीक है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना देगा, 2HCl बना देगा। क्लियर है? तो ये हमने यहां तक पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, 3 होती है। किसके बेसिस पे, रेट के बेसिस पे। एक जो बहुत तेज चलती है, दूसरा बहुत धीरे चलती है। दोनों को अपन नहीं पढ़ते केमिकल काइनेटिक्स में, नॉट इंपॉर्टेंट। बट एक बीच वाली रिएक्शन है जो मॉडरेट से चलती है, न बहुत ज्यादा तेज न बहुत ज्यादा धीरे, उसे अपन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। इट मींस जो भी आगे रिएक्शनों की अपन बात करेंगे वो सारी मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में अपन बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तब तक बने रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। और ये सेकंड क्लास हो चुकी है इस चैप्टर की, आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।